अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये महन जी की बेटी है। बहन को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे गए थे, वहीं से मिली थी, टोकनी में रखी थी और गले में ये लॉकेट। पता है ये मेरा है। महन जी रुकिए ना, महन जी हमारी बात तो सुनिए। महन जी कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए ना, हम कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपके मन में? थोड़ा शांत हो जाइए। आप हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। माँ जी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है ये तो समझिए। देखिए उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा ना। अगर आप जाकर कुछ बोलेंगे तो इस घर की शांति भंग हो जाएगी। महन जी, भैया भाभी जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। माँ जी के फैसले पे थोड़ा भरोसा कीजिए, उनके ऊपर ऐसे दबाव मत डालिए। इतना गुस्सा करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसी बात का तो डर है हमें। थोड़ा शांत हो जाइए। आदमी गुस्से में जो फैसले लेता है वो बहुत गलत होते हैं और फिर आदमी पछताता है कि ऐसे फैसले क्यों लिए। सोचिए जरा, शांति से सोचिए। क्या पता माँ जी खुद ही आपसे बात करेगी, ऐसा उन्होंने क्यों किया, किसने किया, आपको आके बताएंगे खुद। हो गया आपका भाषण? हो गया। बंद कीजिए अपना भाषण और बंद कीजिए हमारा पीछे पीछे आना। हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, किसी पड़ोसी देश के मंत्री से नहीं कि आप हमको सिखा पढ़ा के भेजेंगी। हम उनसे सच जान के रहेंगे, हमारा हक बनता है ये। तो माँ जी का भी तो हक बनता है ना। सोच समझकर कुछ बात हुई होगी, इसीलिए उन्होंने चाबियां और घर की जिम्मेदारी भैया भाभी को दे दी। हक नहीं जताया उन्होंने, मजबूरी में फैसला लिया है। हमें उनके फैसले से नहीं, हमें उनकी मजबूरी खटक रही है। और आज हम मम्मी के मुंह से सब कुछ सच जान के रहेंगे। जो हमें लगता है जो सच है वो जान के रहेंगे। महन जी, हे राम जी, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम इस घर में शांति क्यों नहीं बना पा रहे? अरे इस घर में राम है, रामायण है, वहाँ हर दिन महाभारत क्यों छिड़ जाती है? हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम समझ ही नहीं पा रहे दोनों भाइयों में राम लखन जैसा प्यार क्यों नहीं है? हमेशा से तो वैसा ही था। अब क्या हो रहा है ये? कौरवों पांडवों जैसे लड़ रहे एक दूसरे से। नहीं राम जी, ऐसा मत कीजिए। कुछ कीजिए, हमारे इस घर को बिखरने से बचा लीजिए। राम जी, हमारे इस घर को बिखरने से बचा लीजिए। मम्मी बताओ हमें क्या ब्लैकमेल किया है मैंने आपको? मम्मी आप भी जानती, हम भी जानते हैं ना। तो आप ना समझो ना ही हम बेवकूफ। तिजोरी की चाबी, बिजनेस की जिम्मेदारी आपके हाथों से कोई ऐसे नहीं ले सकता है। इसके पीछे जरूर कोई वजह है जो इनके पास है। हमने नीचे नहीं पूछा मम्मी, सबके सामने हम अकेले में पूछ रहे। बताओ क्या वजह है? टावर की स्कीम और उस पर राम जी का आशीर्वाद। उप्पू जी, कमाल का कॉम्बिनेशन है। और महेन चाहे कितना भी एंग्री मैन बने, कितनी भी डायलॉग बाजी कर ले, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब इस शुक्ला हाउस के किंग आप है और क्वीन हम। इस सिंहासन पर बैठने का मजा हमें तभी मिलेगा जब हम उसे उसकी जगह दिखा देंगे। डोंट यू वरी माय लव जी, महेन से हम किन किन के सारी इंसल्ट के बदले लेंगे, आपकी भी और अपनी भी। इतना रुलाएंगे, इतना तड़पाएंगे उसे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब बिना टिकट तमाशा शुरू होगा शुक्ला परिवार में, और पर्दे के आगे भी हम होंगे और पर्दे के पीछे भी हम ही होंगे। स्क्रिप्ट भी हमारी, डायलॉग भी हमारे, एक्टिंग भी हमारी, सब कुछ हमारा उप्पू जी। पर दुनिया अगर हंसेगी तो सिर्फ और सिर्फ महेन पर।
बेकार की जिद पकड़ के बैठ गए हो महेंद्र? हमने क्या गलत किया? हमने वही किया जो हर परिवार में होता है। घर की चाबियां बड़ी बहू के पास होती हैं और जिम्मेदारियां बड़े बेटे के पास। तो हमने भी वही किया। वैसे भी आज तक सब कुछ तुम ही संभालते आए हो, और उन दोनों को लग रहा था कि उनके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। तुम भी तो अपनी मनमानी करते रहे हो, ना कभी उनको पैसा दिया ना इज्जत। और हम माँ हैं, हमारे लिए दोनों बेटे बराबर हैं, सो हमने कर दिया निपटारा। ऐसे भी अब हम थक जाते हैं, हमसे नहीं समझती घर गृहस्थी। संभालें हमारी दोनों बहू। देखो तुम लोग सब, कल को अचानक हम मरमुरा गए तो तभी तो संभालोगे ना। तो अब संभलवा दिया, और तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी संगीत कंपनी अब भी तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो जीवन भर बैठकर खा सकते हो। मम्मी आप भी जानती हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसों का लालच नहीं है हमें। आप हमारे हिस्से का पैसा भी भैया को दे दो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपकी और पापा की बनाई हुई संपत्ति, मेहनत से बनाई हुई संपत्ति को ये पानी में बहा देंगे। आप अच्छी तरह जानती कि भाई साहब महाराजा बनने के योग्य नहीं है। करोड़ों क्या खरबों भी दे दोगे तो वो भी गवा देंगे ये लोग। मम्मी कुछ लोगों को पैसा संभालना नहीं आता, सर पे चढ़ के बोलती है दौलत, ये वो लोग हैं। आपने उनके हाथ में पैसा नहीं दिया, जलती हुई तीली दी जिससे वो अपना खुद का जीवन चला देंगे। बेकार का दिखावा, फालतू के खर्चे और आगे पीछे चापलूसियों की भीड़, ये सब देखने को मिलेगा। हमें पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, राजगद्दी नहीं चाहिए, पर हम अपने परिवार को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। मम्मी छोटे भाई का कर्तव्य होता है बड़े भाई को सम्मान देना, इज्जत देना, पर अगर बड़ा भाई गलत हो तो छोटे भाई का टोकना भी दायित्व है। इसलिए विनती कर रहे हैं, हमें बताइए कि इन्होंने क्या ऐसा कांड किया जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा कदम उठाया। लॉकेट था, लड़की थी, महेंद्र था, रागिनी थी, सब कुछ था हमारे सामने बिल्कुल, पर उसे जोड़ने वाली वो कड़ी नहीं मिल रही थी जो आज सुबह आपने खुद हमें दे दी। बोली मम्मी। हमें संध्या की दिया बाती का समय हो गया है। जाते समय दरवाजा उड़का के जाना महेंद्र। ठीक है। जिस परिवार को जोड़े रखने के लिए हमने इतना कुछ किया, एक एक कड़ी बिखर रही है उसकी। हमारे घर संसार में जी गुड़िया चिंगारी बन के आई और सब कुछ राख करके चली गई। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं गुड़िया, बदुआ लगेगी हमारी, श्राप लगेगा, कभी चैन से नहीं जी पाएगी जी। न ये होती ना इसकी माँ होती तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, ये क्या बने हो आप लोग? हम बने हुए नहीं हैं, हम हैं किंग क्वीन ऑफ शुक्ला हाउस। हंस क्यों रहे हो? चुप। देख लो अपने बेटे को। पप्पू जी, बेटा नहीं, किंग फादर का प्रिंस कुमार सन। यक, मैं टाइगर हूँ, प्रिंस कुमार नहीं। कम हियर। नाउ लिसन केयरफुली। हमारे बाद इस गद्दी पर तुम्हारा अधिकार, समझे? परी को तो बोलो यहाँ पे, असली प्रिंसेस तो वही है। नो, ये प्रिंसेस तब तक थी जब तक इसके पापा किंग थे। अब तुम्हारे पापा किंग हैं, तो प्रिंस कौन हुआ? तुम।